यया धर्ममधर्मञ्च कार्यञ्च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी बुद्धिः सा पार्थ तामसी। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि क्या है, उसके पहले सात्विक बुद्धि भी बताई। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य अकार्य सही तरीके से जानता है वह सात्विक बुद्धि वाला है। लेकिन जो धर्म अधर्म सही नहीं समझता है, कार्य अकार्य वह जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझता है, दूसरा ही कुछ समझ लेता है, वो राजसी बुद्धि है। और जो अधर्म को ही धर्म मानता है, जो अज्ञान से या तो तामसी वृत्ति के कारण अधर्म को धर्म मानते हुए डायरेक्ट विरुद्ध वो समझने लगता है, वह तामसी बुद्धि है। इधर पांडव और कौरव यानी दुर्योधनादि और युधिष्ठिरादि पांडव, ये दोनों अपने अपने मित्रों के साथ सैन्य इकट्ठा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन चले जाते हैं और वो दोनों अपनी सहायता के लिए मांग करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। तो दुर्योधन सेना मांगता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मांगते हैं और दोनों खुश होकर अपने अपने घर चले आते हैं। वैसे अर्जुन और पांडव अपने घर में नहीं, वो विराट नगरी के नजदीक उपप्लव्य नगरी में आए हैं और उधर अभी बैठक हो रही है। अर्जुन ने भगवान को चुनकर अपना सही निर्णय ले लिया है और दुर्योधन ने सैन्य को लेकर भगवान को छोड़ दिया है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही ज्यादातर होता है, हम बाकी सब ले लेते हैं लेकिन भगवान को छोड़ देते हैं। हमें वस्तु चाहिए, साधन संपत्ति चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। ये भौतिक चीजें हमारे लिए चाहिए ही, लेकिन वो जिसके कारण मिली है उसको याद रखना, उसको साथ में लेना ये जरूरी है। ये बात पांडवों में दिखाई देती है। फिर इधर दूसरी तरफ क्या हुआ, जो शल्य है, शल्य राजा, वे पांडवों के मामा है और माद्री का जो राज्य था, मद्र देश, उसके राजा शल्य राजा, वह युधिष्ठिर की सहायता के लिए ससैन्य चल पड़े, बड़ी सेना लेकर। और वो दूर होने के कारण बीच में कुछ कैंप लगवाकर या तो उनका डेरा डाल डालकर मुकाम करते हुए ऐसे आगे आगे चलते हैं। तो उधर दुर्योधन ये समझ लेता है कि ये जो शल्य राजा है, और उस समय ऐसा था कि जो पहले
अपनी मांग रखेगा उसके लिए सहायता देना, ये प्रथम कर्तव्य माना जाता था। किसी से वैसा अंदर से द्वेष या तो कोई राग वे नहीं रखा करते थे। तो दुर्योधन ने क्या किया, उनकी अगवानी की, यानी कि जगह जगह पर ऐसे मंडप डाल दिए, ऐसी सुविधा कर दी, खाने की, पीने की, रहने की। तो शल्य को लगा कि ये युधिष्ठिर ही कर रहा है, और बहुत सारा जो भार था, कष्ट था, वो हल्का कर दिया शल्य राजा का। तो शल्य को लगा कि ये युधिष्ठिर ने कैसे कर रहे हैं, उनके आदमी ये कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने उन आदमियों को कहा कि युधिष्ठिर को मुझे मिलना है। ये ऐसी व्यवस्था उन्होंने की, और ऐसी व्यवस्था करने वाला सचमुच ही वो कितना नियोजनबद्ध काम करता होगा। तो ये बात दुर्योधन को बता दी। दुर्योधन स्वयं आता है और नमस्कार करके बोलता है कि ये आपकी व्यवस्था, हाँ, ये आप ही का है, और आप हमारे मेहमान हैं, आप हस्तिनापुर आ रहे हैं और हमारी सहायता करे। तो ये व्यवस्था देखकर खुश हुए शल्य राजा। वो बोलते हैं कि तेरी आगत स्वागत से मैं प्रसन्न हूं, और इसलिए तू क्या चाहता है। बोलता है कि आप और आपकी सेना, अभी युद्ध का समय है तो मेरी सेवा में उपस्थित हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो वो बोलता है कि मैं तो युधिष्ठिर के मदद के लिए चल रहा था, लेकिन तूने मेरा स्वागत किया, मैं तेरे स्वागत से प्रसन्न हूं। और शल्य राजा उसकी सेना और वो बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे लिए देता हूं, लेकिन मैं तो अभी युधिष्ठिर को मिलकर आता हूं। यानी बाहर से भले वो युद्ध करके उनके साथ रहे, लेकिन शल्य भी अंदर से, मन से पांडवों की साइड में थे। तो शल्य राजा युधिष्ठिर के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या क्या हुआ, युधिष्ठिर को सब बता देते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर भी बोलता है कि ठीक है महाराज, आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को जो सहायता देने का वचन दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा भी एक काम मैं आपसे मांगता हूं। और क्या मांगता हूं कि जब कर्ण युद्ध में आएगा तो आपको सारथी बनाएगा, तब अर्जुन की रक्षा करना, ये आपको मैं सौंपता हूं, बाकी तो हम निपटा लेंगे सभी को। तो शल्य राजा भी वचन देते हैं कि मुझे वो श्री कृष्ण जैसा मानता है, मुझे ही सारथी रखेगा, और मैं जब सारथी बनूंगा तो उसका धैर्य, उसकी शूरता, वीरता, उसका मैं निंदा करके उसको नामोहरम करूंगा, उसका धैर्य तोड़ दूंगा। इस प्रकार मैं उसके मन को आधा खच्चीकरण कर दूंगा। तो ये बात मैं जरूर करूंगा। तो ऐसा करके, लेकिन शल्य राजा को ये शल्य लगा, यानी शल्य यानी एक कांटा जैसा चुभता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उसको लगा कि हे युधिष्ठिर, आपने बहुत सारे दुख उठाए, हाँ तू अपना है। इंद्राणी ने भी बहुत सारे दुख उठाए, बहुत सारे राजाओं ने भी दुख उठाए, लेकिन उनका अंत बहुत ही अच्छा है। और वो कुछ कहानी बताते हैं, त्रिशिरा और इंद्र तथा वृत्रासुर के वध की कहानी, वो सब शल्य बताते हैं। और ये जो कहानियां है वो हम ज्यादा कहानी नहीं लेते, लेकिन उनको बताकर इंद्र के जीवन में भी कुछ अज्ञातवास, वनवास आया था इंद्राणी के जीवन में भी, लेकिन उस पर मात करते हुए उन्होंने सत्य के राह पर, धर्म के राह पर चले, और फिर वृत्रासुर का वध कर दिया। और नहुष जो राजा है उसका भी
पराजय करके इंद्र फिर इंद्र पद पर बैठ जाते हैं और फिर उनके लिए वनवास खत्म हो जाता है, अज्ञातवास खत्म हो जाता है, दुख खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार आप भी धैर्य रखना, आपका ही विजय होगा। आप धर्म के राह पर चले, सत्य के राह पर चले हैं और भी चलेंगे और आपकी ही विजय होगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आपको जरूर अभी निष्कंटक राज्य मिलेगा, आप कुछ चिंता मत करना। तो इस प्रकार धैर्य बंधाते हुए शल्य राजा फिर वापस जाते हैं दुर्योधन के पास। अभी इधर द्रुपद राजा वह बुजुर्ग है और विराट राजा बुजुर्ग है। द्रुपद राजा सब रणनीति बनाते हुए पुरोहित को भेज देते धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ बातचीत करने के लिए। वह उधर हस्तिनापुर भेजकर पुरोहित उनको नमस्कार करते, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और उधर जो बाकी कृपाचार्य आदि रहते हैं उनको नमस्कार करते हुए, कुशल पूछते हुए, सभी का कुशल मंगल पूछते हुए, अभी जो पांडवों ने अभी तक जो दुख सहा, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास वो भोगा, और अभी आप सभी हितैषी पांडवों के, आप सभी धर्म के ज्ञाता है, तो उनकी पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार है, उनको उनके भाग का राज्य मिले, संपत्ति मिले, ऐसा आप कुछ कीजिए। और हम शांति चाहते हैं। वैसा अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण उनके साथ भीमसेन और अर्जुन अकेला सारी सेना पर भारी है। भले 11 अक्षौहिणी सैन्य क्यों ना हो कौरवों के पास, लेकिन अर्जुन अकेला इन सैन्यों के लिए काफी है, ये आप जानते हैं। और श्री कृष्ण भी वैसी क्षमता रखते हैं और ये दोनों जिधर है उधर विजय ही विजय है, निश्चित है, ये आप समझो। लेकिन हम शांति चाहते हैं और पांडव शांति चाहकर कुछ संधि करना चाहते हैं। युद्ध न हो, शांति से अगर कुछ मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा समझाकर पुरोहित फिर अपना वक्तव्य रोकते हैं। उधर भीष्म पितामह कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, धर्म की बात बोल रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। उधर धृतराष्ट्र है और सभी बैठे हैं, उधर कर्ण भी है और कर्ण बोलता है कि पांडवों ने बीच में अज्ञातवास तोड़ करके पहला ही वचन पूरा नहीं किया है। उनको बोले कि अभी वनवास में चले जाओ, इधर चौथा हिस्सा भी नहीं मिलेगा राज्य का, और आप पहला अपना वचन निभाओ, अपना धर्म निभाओ और इधर राज्य के लिए कुछ आसक्ति मत रखो, ऐसा कर्ण बोलता है। और युद्ध में अगर आपको करना है तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं, मेरे सामने आप टिकेंगे नहीं। ऐसा बोलने पर भीष्म पितामह बोलते हैं, हे राधा पुत्र, केवल मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तेरा पराक्रम देख लिया। जब विराट नगरी में तू गया था तो 2-2, 3-3 बार पराजित होकर वापस लौटा है, और अभी ये महारथियों के आगे युद्ध करने की बात करता है। तेरा पराक्रम केवल बोलने में लगता है। तो ऐसे भीष्म ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अभी ये चांस है, लास्ट वाली संधि है, और जिधर श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा योद्धा है उनके सामने टिकना, हम सब मिलकर भी उनके साथ लड़ेंगे तो ये अशक्य बात है। अभी ये आप कुरुवंश का नाश रोक लो, और मुझे नाश दिख रहा है, अगर नहीं सुनेंगे तो हे धृतराष्ट्र, ये जो कौरवों का नाश निश्चित है। और पुरोहित का सत्कार करके उसको बोल दो कि ये अच्छी बात नहीं है, यानी संधि सुलह कर लो और युद्ध टालो। तो धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत होती है। इधर धृतराष्ट्र और संजय यानी उनका सारथी, वह वैसा संतुलित है, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे है। और धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, वह फिर
ऐसा बोलकर कि युद्ध टालो और शांति दूत बनकर चले जाओ पांडवों के पास उपप्लव्य नगरी में। और पांडवों के वहां जाकर, उपप्लव्य नगरी में जाकर शांति दूत बनो हे संजय, और युद्ध कैसे भी करके टालो। तो इस प्रकार वो संदेश देते, बड़ा लंबा संदेश है। उपप्लव्य में संजय वो संदेश लेकर आ जाते, पुरोहित को सत्कार करके वो वापस भेज देते हैं। और संजय युधिष्ठिर आदि जो पांडव है उनके यहाँ जाकर ये जो धृतराष्ट्र का संदेश सुनाने लगते हैं। युधिष्ठिर आते ही संजय की आगवानी करता है, और आगवानी करके सब कुशल तो है ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, बाकी दुर्योधन आदि, उधर वो अच्छा राज्य तो कर रहा है ना, सभी को अच्छा खाना पीना मिलता तो है ना, ऐसी बहुत सारी बातें युधिष्ठिर करता है। और ये जो पांडवों के सामने पांडवों को मित्रद्रोह करते हुए, भ्रातृद्रोह करते हुए उन्होंने हमें जो तकलीफ दी है वो हम भूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम संधि या तो सुलह करना चाहते हैं। बोलिए आपका क्या संदेश है, धृतराष्ट्र का चाचा का क्या संदेश है? तो संजय बोलता है कि राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं अपितु शांति चाहते हैं, उनको शांति चाहिए। और उन्होंने बड़ी उतावली से मुझे रथ देकर भेजा है और आपको संदेश दिया है। आप लोगों में उनको कोई दोष नहीं दिखता है, ढूंढने पर पांडवों में कोई दोष नहीं दिख रहा है, और आप धर्मात्मा है, आप अच्छे हैं, और दोनों का, कौरवों का और पांडवों का कल्याण हो, ऐसा वो चाहते हैं। इसलिए ये संधि लेकर मैं आया हूं, और शांति का सर्वोत्तम उपाय मैं धृतराष्ट्र के संदेश लेकर आया हूं कि वो शांति दूत बनकर आया हूं। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र जो बोलते हैं कि ये शांति चाहिए, युद्ध न हो, तो युधिष्ठिर कहते हैं हम भी शांति चाहते हैं, युद्ध की इच्छा जानकर भी, यानी हमारी इच्छा होते हुए भी हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में धर्म का जो गहरा प्रभाव है, और वो प्रभाव हमें शांति ही मन में चाहता है कि हम शांति से रहे, युद्ध के बजाय अगर कुछ कम ज्यादा भी हो तो भी हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम शांति चाहते, युद्ध नहीं चाहते हैं। तो ये पांडुनंदन संजय बोलता है कि आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार है, और यह बात लोगों में प्रसिद्ध है, तथापि सुयश प्राप्ति आपकी हो और आप धर्म की राह पर चलते हैं, और इस युद्ध रूपी पाप में आप प्रवृत्त मत होना। आपके लिए युद्ध करना ये अच्छी बात नहीं है। इसके बजाय जो शांति चाहता है, जो जीवन का परम कल्याण चाहता है, उसने युद्ध को छोड़कर अगर वन में भी चले जाए तो भी वह कल्याणकारी बात है। और यही शांति की बात लेकर, धृतराष्ट्र का संदेश लेकर मैं आया हूं। तो ये सब बात सुनकर युधिष्ठिर बोलते हैं, हे संजय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं शांति चाहिए, सही बात है, लेकिन धर्म अधर्म मैं भी जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं, और धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका वाद विवाद करने के लिए अभी इधर हम ठहरे नहीं है। फिर भी मैं बताता हूं कि धर्म अधर्म में सूक्ष्म बदल है, और आपातकाल में जैसे ब्राह्मणों को मोक्ष के लिए या तो जो मोक्ष कांक्षी है या तो ब्रह्म विद्या के आकांक्षी है, उनके लिए युद्ध टाला जा सकता है, लेकिन हम क्षत्रिय है, हम इस संसार में या तो प्रपंच कर रहे हैं, और हमारे लिए खाना पीना तो चाहिए ना, और जो भी राज्य चाहिए, हम क्षत्रिय है, और राजा बनकर के जो भी हमारा कर्तव्य है हमें पालना है, और इसलिए हमें अपना भाग चाहिए, और वो भाग युद्ध के बिना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांति प्राप्त हो, लेकिन हमारा भाग देकर आप शांति से राज्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना भाग दिए आप शांति चाहते आप चले जाओ वन में
ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा युधिष्ठिर स्पष्टता से बताते हैं। फिर भी मेरे साथ, हमारे साथ अभी श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं, वह धर्मों को अच्छा जानते हैं, वह धर्म के ज्ञाता है, कुशल है, बुद्धिमान है और वह नीतिमान है। सभी पांडवों के और कौरवों के वो हितैषी है और सभी प्रजा का हित चाहने वाले। वे क्या कहते हैं, उनकी राह, उनकी जो सलाह है वो हम देखना चाहेंगे। वो क्या बोलते हैं वो सुनो। तो संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस प्रकार पांडवों के पक्ष में मैं हूं, वैसी प्रकार कौरवों के पक्ष में भी मैं हूं। दोनों का मैं प्रिय करना चाहता हूं और दोनों का अभ्युदय हो, और एकमात्र मेरी इच्छा है कि दोनों पक्ष शांति से रहे। लेकिन उसके बदले में युद्ध न हो, ऐसी भी मेरी कामना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कपट नीति लेकर अपना सब कुछ छीन ले, हमारा सब कुछ छीन ले और फिर बोले कि शांति चाहिए। ऐसे बगुले वाला ध्यान हमें नहीं चाहिए। बगुले वाला ध्यान मालूम है? बगुला ध्यान तो करता है, ऐसा लगता है कि अरे बड़ी शांति चाहता है, लेकिन अंदर उसके स्वार्थ भरा होता है, आसक्ति भरी होती है। और वो मछली कब मिलेगी, कब आएगी और कब मैं डालूंगा चोंच, ऐसा वो सोचता है। ऐसी बगुले भरी शांति, उसका ध्यान हमें नहीं चाहिए। ऐसी स्पष्ट वाणी से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारा कर्मयोग करते हुए हम अगर हमारे हिस्से का जो न्याय अगर मिलता है तो अच्छी बात है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है। और लड़ने के लिए जब तैयार होंगे तो सोचना कि एक अर्जुन पूरी पृथ्वी को भारी है, पृथ्वी जीत सकता है, इतना वो सक्षम है। भीमसेन इतनी ताकत रखता है और मैं भी उनके साथ हूं। तो ये सब सेना लेकर हम तैयार है, फिर भी हम इतना सक्षम होते हुए भी हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। ये धृतराष्ट्र को सुनाना। और धृतराष्ट्र जैसा आंखों पर अंधा तो है ही, लेकिन ज्ञान के ऊपर भी पट्टी बांध रखी है और कपट से सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। उनके पुत्र कौरव भी उसी को साथ देते हैं और उसी को सहाय करने के लिए बोलते हैं। और ऐसा सब लुटेरे जैसा काम है, यानी कि ऊपर से अच्छी अच्छी बातें और अंदर से दूसरों का बिना कुछ किए और कपट से लेकर के वो सब हड़प लिया। और ये बात अच्छी नहीं है, चोर डाकुओं जैसी बात है। और ऐसा हो करके भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलना, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये आपसे शुरू हो। जो मूर्ख राजा है ये ऐसे सोचता है। तो ऐसी कड़ी वाणी सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संजय को बोलकर बोलते हैं कि अभी ये संदेश देना, और यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट होता है तो कौरवों के साथ संधि कराने में अगर मैं सफल हो गया, यानी मैं खुद आ जाऊंगा और प्रयत्न करूंगा कि संधि हो। अगर संधि क्या होती है, कैसे होती है, आगे चल करके हम देखेंगे। संजय ये संदेश सुनाकर फिर संजय को एक दूत मानकर, संजय के मन में भी कुछ है या नहीं है, ये युधिष्ठिर बोलता है कि तेरा कोई दोष नहीं है, तेरा जो राजा है उसमें दोष है। तेरे जो दुर्योधन आदि जो कौरव है उनमें दोष है, आप में कुछ दोष नहीं है। फिर भी आप सभी का कुशल हम सोचते हैं, और ये सोचते हुए आप हमारा संदेश भी दे देना। भगवान श्री कृष्ण या तो जो भी संदेश आपको मिलेगा, या तो हम जो संधि चाहते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करके युद्ध टालने के लिए हम चाहते हैं। तो हे संजय, आप चले जाओ और एक उनको संदेश दे देना, धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि को, कि आप अगर संधि सचमुच चाहते हैं तो हमें न्यायपूर्ण हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, धर्म के अनुसार मिलना चाहिए। अधर्म से हमें कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग का राज्य मिलेगा तो भी नहीं चाहिए। धर्म के अनुसार जो भी हम चाहते हैं वो मिले, भले कुछ कम ज़्यादा भी हो तो भी हम मान लेंगे। लेकिन ऐसा हड़प लेने से या तो मन में अगर कपट वृत्ति है तो वो चलेगी नहीं, आपका खात्मा निश्चित है, ऐसा समझ लो। ऐसा संदेश देकर संजय उधर से चला जाता है। बाद में वो
क्या संदेश सुनाते हैं और आगे फिर श्री कृष्ण शिष्टाई क्या है वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।